नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 जून 2026 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1। किस संस्था के फ्रंटियर टेक हब ने हाल ही में भारत को एक अग्रणी क्वांटम शक्ति अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए विस्तृत रोड मैप जारी किया है? तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया है। नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने हाल ही में भारत के क्वांटम तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोड मैप जारी किया है। इसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना, विशेष प्रतिभाओं का विकास करना और इसके व्यवहारिक व्यावसायिक उपयोग में तेजी लाना है। लक्ष्य क्या है? तो भारत को वर्ष 2047 तक क्वांटम क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाना। यह नीति राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ मिलकर काम करेगी। चलिए है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय सेना ने अपने सैनिकों द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए विचार एवं नवाचार प्रतियोगिता इन्नो योद्धा 2025 का आयोजन कहाँ किया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और इसका डिटेल यह है कि इस नवाचार और विचार मंच का आयोजन देश की राजधानी नई दिल्ली में भारतीय सेना के तत्वाधान में किया गया। इसका नेतृत्व भारतीय उप सेना प्रमुख द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? तो जमीनी स्तर पर सेवा दे रहे जवानों के तकनीकी आइडियाज और उपकरणों के आविष्कारों को सामने लाना है और पिछले 5 वर्षों में सैनिकों द्वारा बनाए गए कस्टमाइज आविष्कारों को इस मंच से पेटेंट मिल चुका है। तो ये था इसका डिटेल। तीसरा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किस भारतीय को प्रतिष्ठित सॉइल हीरो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार वल्लुवन को दिया गया है। इसका डिटेल यह है कि भारत के प्रसिद्ध कृषि उद्यमी वल्लुवन को टिकाऊ कृषि और मिट्टी की उर्वरता को अक्षुण्ण रखने के उनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक तरीके के लिए एफएओ द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने जैविक तथा पर्यावरण हितैषी बहुफसली चक्र को सफलतापूर्वक लागू किया है। वैश्विक स्तर पर यह सम्मान पाना भारतीय कृषि और जैविक पद्धतियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। चलिए चौथा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही प्रसिद्ध चालिया नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है, जहां संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अभियान चलाए जा रहे हैं? तो यह केरला से होकर बहती है। और इसका डिटेल यह है कि चालिया नदी केरल के चौथी सबसे लंबी और अत्यधिक महत्वपूर्ण जीवनदायिनी नदियों में से एक है। स्थानीय समुदाय और सरकार ने मिलकर नदी के गिरते जल स्तर और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान शुरू किया है। यह नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और लक्षद्वीप सागर में मिलती है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, मई 2026 में किस देश ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत सेंझोई 23 मानव युक्त अंतरिक्ष यान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह चीन द्वारा किया गया है। और इसका डिटेल यह है कि चीन ने गोबी मरुस्थल में स्थित जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के माध्यम से सेंझोउ 23 अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया। इसका लक्ष्य निर्माणाधीन तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर नए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है। यह मिशन चीन के 2030 तक चंद्रमा पर इंसानों को उतारने के बड़े विजन के एक महत्वपूर्ण हिस्सों के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संचालित रैंप योजना के तहत हाल ही में किस क्षेत्र में विशेष वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है हरित विनिर्माण और पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय के लिए। तो इसका बिंदु यह है कि विश्व बैंक समर्थित राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना के माध्यम से छोटे उद्योगों को पर्यावरण अनुकूल बनाने की घोषणा की गई है। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों को कार्बन फुटप्रिंट कम करने और कचरा प्रबंधन में मदद मिलेगी। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को अपनाने से देश के निर्यात को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलेगी। चलिए सातवां क्वेश्चन,
खगोलीय घटनाओं पर शोध के लिए किस स्वायत्त संस्था ने भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड गामा रे वेधशाला को लद्दाख के हानले में स्थापित किया है? तो यह काम किया है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा। बेंगलुरु स्थित भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने लद्दाख के ठंडे मरुस्थल हानले में इस अत्याधुनिक वेधशाला को पूरी तरह शुरू कर दिया है। ऊंचाई क्या है? तो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित गामा रे दूरबीनों में से एक है। कार्य क्या है? तो सुपरनोवा अवशेषों, ब्लैक होल और आकाशगंगाओं के रहस्यों को जानने के लिए ब्रह्मांडीय किरणों का गहन अध्ययन करना है। यह है 8वां क्वेश्चन। हाल ही में खोजी गई पेंटेड लेपर्ड गेको नामक छिपकली की नई प्रजाति मुख्य रूप से भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई गई है? तो यह पाई गई है पूर्वी घाट में, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के वैज्ञानिकों ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के घने और चट्टानी वनों से गेको की इस नई सुंदर और प्रजाति की खोज की है। इसका नाम इसकी अनूठी चित्तीदार तेंदुए जैसी त्वचा के कारण पेंटेड लेपर्ड गेको रखा गया है। यह खोज पूर्वी घाट के जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में संरक्षण महत्व को और बढ़ाती है। 9वां क्वेश्चन। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गंभीर रोगों के इलाज हेतु देश का पहला बायोमेडिकल नैनोबोट्स प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। और शोधकर्ताओं ने एक अत्यंत अनूठा नैनो रोबोटिक ड्रग डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाने में सफलता हासिल की है। सूक्ष्म नैनोबोट रक्त वाहिकाओं के जरिए सीधे प्रभावित कोशिकाओं जैसे कि कैंसर ट्यूमर तक पहुंचते हैं। और लाभ क्या है? तो इससे स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना केवल प्रभावित जगह पर सटीक दवा पहुंचेगी, जिससे साइड इफेक्ट्स कम होंगे। और 10वां क्वेश्चन। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करने के लिए किस मित्र देश के साथ मिलकर संयुक्त गश्त और सागर संपर्क पहल का विस्तार किया है? तो यह किया गया है मॉरिशस के साथ मिलकर। भारत सरकार के क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा विजन सागर नीति के तहत भारत मॉरिशस समुद्री गश्त का दायरा बढ़ाया गया है। उद्देश्य क्या है? तो दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में ड्रग तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और समुद्री पायरेसी जैसी सुरक्षा चुनौतियों का सामूहिक मुकाबला करना। यह उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को एक नई ऊंचाई देता है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।